जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं और थोड़ा-सा फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरफ जा सकती है। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 300 पॉइंट्स डाले। वो क्या कहते हैं जी कि एक बहुत बड़ी दीवार थी, 46,000 की जो आज गिरी है। लेकिन आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो ब्रेक ज़रूर हुआ है और इसके पीछे एक उस खबर का हाथ है, जिस खबर ने जो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है, उसको थोड़ा-सा कम करने में अहम किरदार अदा किया है। पहले उस खबर का जायज़ा लेते हैं, कुछ 1-2 बातें और हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, फिर वापस आते हैं और शेयर्स के हवाले से देखेंगे। ये वो खबर है कि इलेक्शन कमीशन का चारों चीफ सेक्रेटरीज़ को आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। ये वो खबर ऐसी है कि जिसने मार्केट को आज बाउंस बैक करवाया है। 300 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में पड़े हैं। देखें, इकोनॉमिकली सिचुएशन वैसी की वैसी है, ज़मीनी हकायक वैसे ही हैं, लेकिन हम गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से इस पर बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ मसला जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल का है। अगर कोई इंडिकेशन मज़ीद हमारे सामने आती है, तो उसकी बुनियाद पर इंशाल्लाह मार्केट मज़ीद परफ़ॉर्म करेगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन की इस खबर से मार्केट के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी है वो पैदा होगी? यकीनन नहीं होगी। एक तो आप ये ज़हन में रखिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना वो हकीकत होती हैं और उन हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ता है। और अगर आप इलेक्शन कमीशन की इस खबर को इस खबर के साथ मिलाकर पढ़ें कि शहबाज शरीफ 1 दिन पाकिस्तान में स्टे करने के बाद वापस फिर लंदन, तो देखिए दोनों चीज़ों का आपस में आपको बड़ा जो है वो लिंक नज़र आएगा। तो इसलिए ये कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा कि इस खबर की सस्टेनेबिलिटी क्या है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कहा ये जा रहा है कि जी जनवरी के आखिर में जो है वो इंतखाबात कर दिए जाएँगे, आखिर की बात हुई है, तो नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ तारीख के हवाले से। तो इसलिए मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मार्केट के अंदर इंशाल्लाह बेहतरी है, मज़ीद भी आएगी, लेकिन आपने स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये हमारे यहाँ जो इस किस्म की बातें होती हैं, वो आखिरी रात तक नहीं पता होता कि कल सुबह पता नहीं क्या हो जाना है। तो इसलिए अगर ये एकदम से ये खबर आ सकती है, तो एकदम से ये भी खबर आ सकती है कि जी गलती हो गई थी, वो बात हम कुछ और कर रहे थे। खैर, पुरुम्मीद रहना चाहिए। माशाल्लाह से 300 पॉइंट्स बहरहाल मार्केट में पड़े, स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशंस जारी हैं, कीप की हुई हैं, तो इंशाल्लाह अब आपका वक़्त है कि आप उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करें। आगे चलते हैं और 300 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ माशाल्लाह से अपर कैप की पोज़ीशन अच्छी नहीं है। अब ये देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आज अपर कैप्स नहीं लगे, क्योंकि अगर अपर कैप्स लगते तो सरमाया जो है वो चंद शेयरों तक जो है वो महदूद रहता। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो सरमाया जो है वो पूरी मार्केट में फैला है। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है। देन आगे देखें तो ये आप पूरी मार्केट का जायज़ा लें तो माशाल्लाह से आपको कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, ये जो है ये बाकायदा तौर पर परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पुरुम्मीद रहें। 100 में से 68 कंपनियाँ जो हैं ये आज मुस्बत रहीं, 22 जो हैं वो उनमें डाउन रहा और 10 में अनचेंज रहा। तो बहुत अच्छा जो है वो आज स्ट्रॉन्ग जो कम अज़ कम जो वॉल्यूम है वो भी ठीक था। सेंटिमेंट भी दुरुस्त हुआ। लेकिन अगर आप इस आज की मूव को अगर आप ये समझें कि जी ये एक टेक्निकल मूव थी, तो ये गलत बात होगी। ये टेक्निकल मूव नहीं है मार्केट की। मार्केट किसी सपोर्ट से नहीं उठी। अगर सपोर्ट से उठी उठी होती, तो आज ये जो विक है, ये आपको नज़र ना आती। मार्केट आज पहले डाउन गई, देन ये मार्केट जो है वो अपवर्ड गई है, तो ये खालिसतन जो है वो एक न्यूज़ बेस मूव है। तो न्यूज़ बेस मूव जो होती है, वो न्यूज़ पर ही डिपेंड करती है। जो मैंने अभी आपसे पहले गुज़ारिश की कि एक न्यूज़ आई, मार्केट ने परफ़ॉर्म किया। दूसरी न्यूज़ आएगी, तो मार्केट ये वापस खा जाएगी इन पॉइंट्स को। तो इसलिए जब तक नोटिफ़िकेशन जारी नहीं होता, तब तक जो है वो हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोज़ीशन को होल्ड करना होगा। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि किस-किस सेक्टर ने कितने-कितने पॉइंट्स डाले हैं। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं तो माशाल्लाह कमर्शियल बैंक्स ने 100 पॉइंट्स डाले हैं, सीमेंट ने भी लगभग 100 पॉइंट डाले हैं, देन ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र। अब ये देखिए 2 ऐसे सेक्टर हैं कि जिन्होंने 100-100 पॉइंट्स की सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर ली है। लेकिन ऑयल एंड गैस में इतने पॉइंट्स नहीं पड़े, फर्टिलाइज़र में नहीं पड़े। फर्टिलाइज़र की तो ख़ैर आप बात ना करें अभी। जब तक गैस का मसला हल नहीं होता, ये फर्टिलाइज़र को मार पड़ती रहेगी। अभी कल-परसों भी किसी ने मुझसे पूछा हुआ था जी कि एफएफसी इतना नीचे क्यों जा रहा है? तो मेरा ये ख़्याल है कि वो साहब जो हैं, वो मेरा ख़्याल है मेरी वीडियो रोज़ नहीं देखते। हम तो हर रोज़ बात करते हैं इसके ऊपर कि फर्टिलाइज़र क्यों नीचे जा रहा है। जहाँ तक ताल्लुक है ऑयल एंड गैस का, ये इंशाल्लाह परफ़ॉर्म ज़रूर करेगा। इसके हवाले से मैं पॉज़िटिव हूँ। बाकी जो जितने भी हैं, उनका चूँकि ताल्लुक जो है वो इकोनॉमी के साथ है, इकोनॉमी चलेगी, इंजीनियरिंग सेक्टर परफ़ॉर्म करेगा, सीमेंट सेक्टर परफ़ॉर्म करेगा, देन सो एंड सो। लेकिन ऑयल एंड गैस का ताल्लुक जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल में माशाल्लाह से वॉल्यूम जो है, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया, वो वॉल्यूम भी जो जनरेट हुआ है, ये इस खबर के बाद जनरेट हुआ है। और मार्केट की जो साइकोलॉजिकल लेवल था 46 का, वो यकीनन ब्रेक हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि मुमकिना तौर पर अगला लेवल जो है वो मार्केट के लिए क्या हो सकता है। इस दौरान एक बात मैं ज़रा और ऐड करता चलूँ, इस दौरान आपका जो अगर आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं कि जिनको खरीदने के बाद आप ये अपने आप को कह बैठे थे कि यार ये मैंने गलती कर ली है शेयर खरीद के, अब उसमें से एग्ज़िट का वक़्त जो है वो आया चाहता है, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में काम करें। मैं एक छोटी-सी बात यहाँ पर ऐड करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। मैं दोस्तों को बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो रिकमेंड करता हूँ। अब पिछले दिनों हमने कुछ शेयर्स जो थे वो हमने खरीद रखे थे। उसमें से कुछ शेयर्स जो थे वो हमारे माइनस में चले गए। अब वो जब माइनस में चले गए तो मुझे कुछ प्राइवेट मैसेज आए, जी क्या करें जी ये शेयर तो माइनस में चले गए। तो मैंने चूँकि कुछ शेयर्स हैं जिनमें हम बगैर स्टॉप लॉस के भी काम करते हैं। तो मैंने उनसे प्राइवेट मैसेजेस में कहा कि यार कोई बात नहीं, आप होल्ड करें। तो वो कहते नहीं जी जो है ना वो मेरा ख़्याल है कि ये जो है ना ये शेयर्स मज़ीद नीचे चले जाएँगे। यानी कि डर और ख़ौफ़ का माहौल जो है ना, तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप फिर उसमें से एग्ज़िट ले लें। अब उसके बाद आज जो है वो मार्केट फिर बैक चली गई है। तो अगर उन्होंने एग्ज़िट ले लिया होगा, तो अब वो फिर सोचेंगे कि यार मैं जब बेचता हूँ तो मार्केट ऊपर चली जाती है, जब मैं खरीदता हूँ तो मार्केट नीचे चली जाती है। ये बात करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि एक होता है आपको अपनी ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस। आप चाहे खुद ट्रेड कर रहे हैं या किसी ग्रुप में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उस ट्रेड में से एग्ज़िट ले लें। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने अगर उसमें एक अच्छी खासी रिसर्च कर रखी है, देन आपको उस शेयर की मूव का अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक इंतज़ार करना चाहिए। कितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना आप प्रॉफ़िट बर्दाश्त कर सकते हैं, उसका इंतज़ार आपको ज़रूर करना चाहिए। अफ़रा-तफ़री में आपको पोज़ीशन ना तो लेनी चाहिए, ना पोज़ीशन काटनी चाहिए। अब पोज़ीशन लेने के हवाले से भी मैं अक्सर अपनी वीडियो में बयान करता रहता हूँ कि आप जब एक सर्टेन लेवल डिसाइड कर लें, सो देन आप अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया करें। और वो अपने लेवल का इंतज़ार किया करें। चाहे वो शेयर आपको आपके जो कैलकुलेटेड लेवल्स हैं उसके ऊपर अगर फ़र्ज़ करें नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं। अब पिछले दिनों हमें हमें 2-3 शेयर नहीं मिले, तो कोई मसला नहीं। मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं, दोबारा फिर इवैल्यूएट कर लेंगे। सो चीज़ों को कैलकुलेट करके चलें, इससे आपके कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा होगा। आगे चलते हैं जी। माशाल्लाह से बात करते हैं जी कैंडल के अगले लेवल की। तो अगला लेवल 47,000 का है। इस वक़्त मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 46,236 46,300 पर है। मार्केट की अगली रेजिस्टेंस जो है वो 47,000 की है और दरमियान में जो वक़्फ़ा है वो है 800 पॉइंट्स का। अब ये कहना कि क्या ये 800 पॉइंट्स जो हैं ये अगले 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो कवर हो जाएँगे, तो ये कबल अज़ वक़्त है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर नोटिफ़िकेशन जारी हो जाता है, देन ये 800 पॉइंट्स अचीव इंशाअल्लाह हो जाएँगे। लेकिन अगर ये नहीं होता, देन अगले 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट जो है वो कोई 2-200 250 पॉइंट्स डाल सकती है। देन मार्केट जिस वक़्त 47 के करीब जाए, तो आपको अपनी कुछ पोज़ीशंस काटनी चाहिए। ये मेरी अपने दोस्तों को एडवाइस होगी। आप अपना फ़ैसला अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक कीजिएगा। आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई जो है इस वक़्त मौजूद है 50 पर एग्ज़ैक्टली
न्यूट्रल ज़ोन में जो है वो आ चुकी है। मार्केट जो है वो 46 से ऊपर, आरएसआई न्यूट्रल ज़ोन में। जैसे ही इंशाल्लाह जो मार्केट है वो 47 के करीब जाएगी, हमारी आरएसआई जो है वो कोई रफली 60-62 या 58 के करीब होगी। देन जो लोग टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करते हैं, वो आहिस्ता अपनी पोज़ीशंस को सिक्योर करना शुरू करेंगे। देखिए, मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, एक बायर है, एक सेलर है। आप किसी वक़्त बायर होते हैं, आप किसी वक़्त सेलर होते हैं। आपको दोनों की नफ्सियात का पता होना चाहिए कि किस जगह पर एक बायर की स्ट्रैटेजी बन सकती है, किस जगह पर सेलर की स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो अगर आप दूसरे की थिंकिंग के मुताबिक सोचेंगे कि किस जगह पर कौन-सा बंदा टेक्निकल्स वाला कहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकता है और फंडामेंटल वाला कहाँ पे परफ़ॉर्म कर सकता है, तो शायद आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो इसलिए जब लोग 60 से ऊपर आरएसआई जाती है, तो लोग आहिस्ता-आहिस्ता अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमें भी यही करना चाहिए, 47 का लेवल और आरएसआई दोनों को देखते हुए अपनी पोज़ीशंस हमें काटनी चाहिए। अगर आप पोज़ीशन काटने का मूड नहीं रखते, तो जब मार्केट 47 के करीब जाए, तो अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेल कीजिएगा, उसको ज़रूर सिक्योर कीजिएगा। अभी फ़िलहाल मार्केट के ऊपर आँखें बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। बस जी, आज आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। कोशिश करें कि अच्छी ट्रेड बनाएँ और एक अच्छी ट्रेड वो होती है कि जिसमें आपको फ़ायदा हो या खुदा ना ख़ास्ता नुकसान हो, लेकिन आप उससे कुछ न कुछ लर्न ज़रूर करें, जो कि आने वाली ट्रेड में आपके काम आए। अल्लाह हाफ़िज़।